हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों आज है 4 मई और आज की इस क्लास में हम लोग 3 मई को कुमार गौरव सर के द्वारा जो करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई थी उस क्लास का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों इसमें हम लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ साथ में लल्लन टॉप प्रश्नों का भी रिवीजन करते हैं। तो ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए वीडियो आपको शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखनी है, क्योंकि इसमें हम लोग 75 प्लस क्वेश्चंस लल्लन टॉप क्वेश्चंस करने वाले हैं और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का रिवीजन तो हम लोग करने ही वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना देरी करे आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं आपको करना है, बस आपको ये क्लास जो है शुरू से लेकर अंत तक देखनी है। और इसी क्लास में आपको जो है एक 4 अंकों का कोड प्रोवाइड करवाया जाएगा और ये जो 4 अंकों का कोड होगा आपको एक एक अंक करके बताया जाएगा, यानी कि ये जो कोड है आपको 4 बार में बताया जाएगा। एक अंक पहले बता दिया जाएगा, उसके बाद में दूसरा अंक बता दिया जाएगा और फिर तीसरा अंक बता दिया जाएगा और फिर चौथा अंक आपको बता दिया जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, इस प्रकार से जो है आपके पास एक 4 अंकों का कोड मिल जाएगा। और जब ये आपके पास एक 4 अंकों का कोड मिल जाए तो इस कोड को आपको क्या करना है, इस कोड को आपको हमारी टेलीग्राम यूजर आईडी पर आपको भेज देना है। हमारी टेलीग्राम यूजर आईडी क्या है आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, @अजीत कुमार 782, ये हमारी टेलीग्राम यूजर आईडी है। अब ये आपको टेलीग्राम यूजर आईडी को यूज कैसे करना है, तो आपको सबसे पहले टेलीग्राम ऐप पर चले जाना है और वहाँ पर आपको यहाँ पर एक कॉर्नर पे सर्च वाला ऑप्शन दिखता है। इस सर्च वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है और वहाँ पर आपको ये जो हमने बताया है @अजीत कुमार 782, इसको आपको टाइप करना है। और जब ये टाइप करेंगे तो हमारी प्रोफाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी अजीत कुमार के नाम से। और इसी प्रोफाइल पर क्लिक करके आपको क्या करना है, जो आपको 4 अंकों का कोड बताया गया है इस कोड को आपको सेंड कर देना है। और जब ये आप हमको कोड सेंड कर देंगे तो इसके बदले में आपको इस क्लास की पीडीएफ भी सेंड कर दी जाएगी। तो इस क्लास की पीडीएफ आप इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो क्लास है आपको शुरू से लेकर अंत तक देखनी है और बहुत ध्यान से देखनी है, क्योंकि अगर आपका कोड मिस हो गया तो आपको इस क्लास की पीडीएफ नहीं मिल पाएगी, पीडीएफ मिलने में दिक्कत हो जाएगी। तो आप लोगों को इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि इस क्लास की पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी करे आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पर अपना सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है AIME 2023, ये क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि AIME का मतलब क्या है। तो इसका मतलब है आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। इसका मतलब क्या है, आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। तो इससे पता चल रहा है कि जो AIME है वो क्या है। तो ये जो है आसियान और भारत, या फिर कह सकते हैं भारत और आसियान संयुक्त समुद्री अभ्यास है। ये क्या है, यह एक समुद्री अभ्यास है। और कैसा अभ्यास है, संयुक्त समुद्री अभ्यास है। अगर पूछा जाए कि इसका आयोजन इससे पहले कभी हुआ है कि नहीं हुआ है, तो यानी कि इससे पहले इसका आयोजन कभी भी नहीं किया गया है, यानी कि इस बार इसका आयोजन जो हो रहा है वो पहली बार हो रहा है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहली बार आयोजित किया जा रहा है। तो इसलिए जो इसके बारे में जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो हमको ज़रूर याद रखने हैं। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ से हमसे कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पूछा जाएगा कि AIME 2023 का जो आयोजन है कहाँ कहाँ पर किया गया है। तो इसका आयोजन 2 जगहों पर हो रहा है, एक तो हो रहा है सिंगापुर में और एक हो रहा है दक्षिणी चीन सागर में। अब हमको जवाब कैसे देना है, अगर पूछा जाए कि AIME का जो हार्बर भाग है उसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है, सिंगापुर में हो रहा है। और इसका जो समुद्री भाग है उसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है, इसका आयोजन जो है दक्षिणी चीन सागर में हो रहा है। और अगर पूछा जाए कि इसमें भारत की तरफ से कौन से जहाज शामिल हुए हैं, तो भारत की तरफ से इसमें INS सतपुड़ा और INS दिल्ली शामिल हुए हैं। कौन कौन से, INS सतपुड़ा और INS दिल्ली। तो ये 3-4 पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। अब हम देखेंगे लल्लन टॉप प्रश्नों को। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि आसियान की स्थापना कब हुई थी। आसियान की जो स्थापना है 1967 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय इसका जकार्ता में है। और सदस्य इसमें कितने हैं, सदस्य इसमें हैं 11। अगर पूछा जाए कि नवीनतम सदस्य कौन सा है, यानी कि 11वां सदस्य कौन सा देश है, तो ये हो जाएगा तिमोर लेस्ते। कौन सा हो जाएगा, तिमोर लेस्ते हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि आसियान भारत संबंधों की शुरुआत कौन से वर्ष हुई थी, तो 1992 में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे
इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या है? इंडोनेशिया की नई राजधानी है नुसंतारा, और नुसंतारा कौन से द्वीप पर स्थित है? बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, और यहीं पर एक ज्वालामुखी है, क्राकातोवा ज्वालामुखी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्राकातोवा ज्वालामुखी कौन से देश में है? तो इंडोनेशिया बताएंगे। और अगर पूछा जाए कि इंडोनेशिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो जोको विडोडो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय भौगोलिक संकेत किसको प्रदान किया गया है? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में किस भारतीय उत्पाद को यूरोपीय भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है? तो जवाब हो जाएगा कांगड़ा चाय को प्रदान किया गया है। ये जो कांगड़ा चाय है इसका संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध है हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से है? हिमाचल प्रदेश से है। अगर हम बात करेंगे यूरोपियन संघ की, यानी कि यूरोपियन यूनियन की, तो यूरोपियन यूनियन में कुल कितने मेंबर हैं? कुल इसमें है 27 मेंबर। और यूरोपियन यूनियन को जो मुख्यालय है कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। और यूरोपियन यूनियन की मुद्रा क्या है? यूरोपियन यूनियन की मुद्रा है यूरो। और यूरो मुद्रा को अपनाने वाला 20वां देश कौन सा देश बन गया है? क्रोएशिया बन गया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि अंकोर वाट का मंदिर किस देश में स्थित है? तो यह कंबोडिया में स्थित है। नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बना है? फिनलैंड बना है। बात करेंगे नाटो की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय इसका बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। अब अगर हम फिनलैंड की बात करेंगे तो फिनलैंड की राजधानी क्या है? फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। फिनलैंड की राजधानी क्या है? फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। और अगर पूछा जाए कि 1000 झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फिनलैंड को। किसको कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा को किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो NDRI के द्वारा तैयार किया गया है। किसके द्वारा? NDRI के द्वारा तैयार किया गया है। और इस क्लोन का नाम क्या है? इस क्लोन का नाम है गंगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में कौन सा शहर शामिल हुआ है? तो इसमें मुंबई को शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व का पहला क्लोन किसका क्लोन था? तो ये भेड़ का क्लोन था, और इसका नाम क्या था? इसका नाम था डॉली। और इसको किसने बनाया था? इसको इयान विलकुट ने बनाया था। किसने बनाया था? इयान विलकुट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यूरोप को रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा देश बन गया है? यूरोप को रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा देश बन गया है? ये बन गया है भारत। अगर पूछा जाए कि दूध के उत्पादन में पूरे विश्व में पहला स्थान कौन से देश का है? तो पहला स्थान भारत का है। भारत में मैक्सिमम निर्यात जो होता है वो कहाँ से होता है? जामनगर से हुआ है। और ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा देश है? तो ये हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? जेनेट येलेन बनी है। कौन? अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री बनी जेनेट येलेन। और अगर पूछा जाए कि अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी? तो अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी कमला हैरिस। और ये जो कमला हैरिस हैं यहाँ की कौन से नंबर की उपराष्ट्रपति हैं? 49 नंबर की उपराष्ट्रपति हैं। कौन है? उपराष्ट्रपति। अगर पूछा जाए कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन। और ये कौन से नंबर के हैं? जो बाइडन यहाँ के 46वें राष्ट्रपति हैं। किस नंबर के? 46वें नंबर के। अमेरिका की राजधानी क्या है? अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC। और जो वाशिंगटन है ये किस नदी के किनारे स्थित है? पोटामैक नदी के किनारे स्थित है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो अगर हम भारत में बात करेंगे कि भारत में अभी हाल ही में जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार दूध के उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो पहले स्थान पर इसमें राजस्थान है। और मांस के उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है। अंडा के उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश है। ऊन के उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? राजस्थान है। और कपास के उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? गुजरात है। तो ऊन और दूध पूछे तो क्या बताएंगे? ऊन और दूध पूछेगा तो राजस्थान बताएंगे। मांस पूछेगा तो महाराष्ट्र बताएंगे। अंडा पूछेगा तो आंध्र प्रदेश बताएंगे। और कपास पूछेगा तो गुजरात बताएंगे। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, मिशन आर्टेमिस। ये जो मिशन आर्टेमिस है कौन से देश का है? अमेरिका का है। और अमेरिका की स्पेस एजेंसी कौन सी है? नासा है। इस मिशन के तहत कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजा जाएगा? तो 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर इसमें भेजा जाएगा। और इन 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से एकमात्र महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ये हो जाएंगी क्रिस्टीना कोच। बस होली पेंटिंग को अभी हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। इसका संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध है जम्मू कश्मीर से।
मुरैना की गजक को भी जीआई टैग दिया गया है। इसका संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध मध्य प्रदेश से है। और जम्मू कश्मीर कोई एक राज्य नहीं है, यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। राजा रवि वर्मा और नंदलाल घोष का संबंध किससे है? राजा रवि वर्मा और नंदलाल घोष का संबंध किससे है? तो यह एक फेमस चित्रकार के नाम है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों की कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा राज्य स्थित है? तो पहले स्थान पर इसमें कर्नाटक है। और अगर पूछा जाए कि छोटे राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, तो छोटे राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर सिक्किम हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कर्नाटक है, तो लास्ट स्थान पर कौन है? तो लास्ट स्थान पर इसमें है उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, ओफेक 13। ये ओफेक 13 क्या है? ये जो है एक जासूसी सैटेलाइट है और यह किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया है। मिर्चा चावल को अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसका संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध है बिहार से। दोस्तों अब जो है आप लोग 4 अंकों के कोड का पहला अंक नोट कर लीजिए और 4 अंकों के कोड का जो पहला अंक है वो है 7। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ब्रीजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइड रिपोर्ट। ये जो है किसके द्वारा जारी की गई है? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्रीजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइड रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये जो है यूनिसेफ के द्वारा जारी की गई है। अगर हम बात करेंगे यूनिसेफ की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। 1946 में ही एक समिति का गठन होता है और उसका नाम क्या है? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ था? 1946 में हुआ था। और इसमें कितने मेंबर थे? इसमें 3 मेंबर थे। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूएनडीपी जारी करता है और भारत की रैंक इसमें क्या है? 132 है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? आईएमएफ जारी करता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन कौन सा है? तो ये है धवन सेकंड। और इसको किसने बनाया है? स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी ने इसको बनाया है। और कंपनी कहाँ की कंपनी है? वो हैदराबाद की कंपनी है। भारत का पहला निजी रॉकेट कौन सा है? भारत का पहला निजी रॉकेट है विक्रम एस। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि अभी हाल ही में प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूरे हुए हैं और इस उपलक्ष्य में गज उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो असम में। कहाँ पर? काजीरंगा नेशनल पार्क में। प्रोजेक्ट हाथी कब स्टार्ट हुआ था? 1992 में स्टार्ट हुआ था और अब इसके 30 वर्ष पूरे हो चुके हैं और उसी उपलक्ष्य में एक गज उत्सव आयोजित किया गया। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 की थीम क्या है? इसकी थीम है हेल्थ फॉर ऑल। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते कब हैं? ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अभी हाल ही में लिप्जिग बुक पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो मारिया स्टेपानोवा को दिया गया है। किसको दिया गया है? मारिया स्टेपानोवा को दिया गया है और यह एक रूस की लेखिका है, यानी कि रूसी लेखिका हैं। ये जो पुरस्कार दिया गया है इनको किस उपन्यास के लिए दिया गया है? तो उपन्यास हो जाएगा गर्ल्स विदाउट क्लॉथ। गर्ल्स विदाउट क्लॉथ के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। ये जो पुरस्कार है इस बार कौन से क्रम का प्रदान किया गया है? तो 30वें क्रम का प्रदान किया गया है। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि बुकर पुरस्कार विजेता पहली भारतीय कौन है? बुकर पुरस्कार विजेता पहली भारतीय कौन है? अरुंधति राय हैं। इनको ये पुरस्कार किसके लिए दिया गया था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय व्यक्ति कौन है? तो ये हो जाएंगे विनोबा भावे। विनोबा भावे से संबंधित 2 पॉइंट याद रखने हैं। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने शुरू किया था। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन है? विनोबा भावे हैं। सूर्यांशु को कहाँ पर लॉन्च किया गया है? इसको केरल में लॉन्च किया गया है। और ये सूर्यांशु है क्या? जो सूर्यांशु है ये भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव है। क्या है? भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव है और इसको कहाँ पर लॉन्च किया गया है? केरल में लॉन्च किया गया है। दोस्तों अब जो है आप लोग 4 अंकों के कोड का दूसरा अंक नोट कर लीजिए और 4 अंकों के कोड का दूसरा अंक है 9। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, भारत बायोटेक कंपनी, स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी। ये दोनों कंपनियां कहाँ पर हैं? ये दोनों की दोनों कंपनियां हैदराबाद में हैं। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है और इसको भारत में ऑपरेशन पोलो के तहत 1948 में मिलाया गया था।
ओरियन 23 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? फ्रांस में किया गया है। फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है? भारत और फ्रांस के बीच होती है और ये एक्सरसाइज इस बार पहली बार हुई है। साइक्लोन फर्स्ट एक्सरसाइज जो है भारत और इजिप्ट के मध्य होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारत ने कब से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड़ान संगठन की CORSIA व LTAG जलवायु कार्यवाही में शामिल होने की घोषणा की है? तो वर्ष 2027 तक भारत इसमें शामिल हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे भारत के द्वारा शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कौन से वर्ष को रखा गया है? तो वर्ष 2070 को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में NTPC और NPCIL संयुक्त रूप से कहां पर परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का विकास करने के लिए समझौता किया है? तो NTPC और NPCIL के द्वारा संयुक्त रूप से समझौता किया गया है। किस लिए? परमाणु ऊर्जा संयंत्र को स्थापित करने के लिए। और ये कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे? चुटका और माही में। चुटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। माही कहाँ पर है? राजस्थान में है। चुटका में 700 मेगावाट की 2 यूनिट स्थापित की जाएंगी और माही में 700 मेगावाट की 4 यूनिट स्थापित की जाएंगी। उसके बाद में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो पहला पॉइंट दिया गया है NTPC से रिलेटेड। NTPC की फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। NTPC की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन कौन करता है? भारत में सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन करता है NTPC। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र से संबंधित। नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? गुजरात में है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में है। फतेहाबाद हरियाणा में है। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र में है और कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? नंदिनी गुप्ता ने जीता है। यह राजस्थान की है। टाइफा फर्स्ट उपग्रह किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? केन्या के द्वारा लॉन्च किया गया है। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी में है। और नैरोबी में किसका मुख्यालय स्थित है? UNEP का मुख्यालय स्थित है। बायोपिक 800 किसकी है? मुथैया मुरलीधरन की है। द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? ये जो है मिल्खा सिंह की है। किसकी है? मिल्खा सिंह की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का कितना अनुमान व्यक्त किया है? हाल ही में नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का कितना अनुमान व्यक्त किया है? उत्तर हो जाएगा 6.5%। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। और नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन हैं? सुमन के बेरी हैं। नीति आयोग के पहले CEO कौन थी? नीति आयोग के पहले CEO सिंधु श्री खुल्लर को बनाया गया था। और नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष जो थे अरविंद पनघड़िया थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है महर्षि पहल, मीरा पहल और श्री अन्न योजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है मोटे अनाज से। मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कौन से वर्ष को घोषित किया गया है? तो वर्ष 2023 को घोषित किया गया है। दोस्तों अब जो है आप लोग 4 अंकों के कोड का तीसरा अंक भी नोट कर लीजिए और 4 अंकों के कोड का जो तीसरा अंक है वो है 5 यानी कि 5। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में देश का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है? देश का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है? जम्मू कश्मीर में तैयार हुआ है। इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है अंजी खंड। और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 725 मीटर। और ये जो है कौन से 2 स्थानों को जोड़ेगा? ये जो है कटरा और रियासी को जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा? कटरा और रियासी को। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है। संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार अभी हाल ही में किसको दिया गया है? सोनम वांगचुक को दिया गया है। सेकंड नंबर का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? आशा भोसले को प्रदान किया गया। और पहले नंबर का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद पर किसको नियुक्त किया गया है। तो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बने हैं AK मोहंती। AK मोहंती जो है ये बार्क के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बार्क की फुल फॉर्म क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और ये कहाँ पर स्थित है? ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अभी अभी हमने आपको बताया, अरविंद पनघड़िया थे। LIC के नए MD कौन बने हैं? सिद्धार्थ मोहंती बने हैं। LIC की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। LIC की टैगलाइन क्या है? LIC की टैगलाइन है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में महात्मा गांधी के पोते अरुण गांधी का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इनका निधन कहाँ पर हुआ है? तो इनका जो निधन है ये महाराष्ट्र में हुआ है। अरुण गांधी कौन थे? अरुण गांधी जो है ये एक वक्ता और लेखक थे। दोस्तों अब जो है आप लोग 4 अंकों के कोड का चौथा अंक भी नोट कर लीजिए, और 4 अंकों की कोड का जो चौथा अंक है वो है 8 यानी कि 8। लास्ट पॉइंट आज का है बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? 1924 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोहनदास करमचंद गांधी ने की थी। और महात्मा गांधी जो है एकमात्र अधिवेशन के अध्यक्ष थे, और ऐसा कौन सा अधिवेशन है? बेलगांव अधिवेशन। और ये कब हुआ था? 1924 में हुआ था। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।